हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। ठीक है, मैं इसके बारे में बता चुका हूं आपको। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा चिन्ह परिपाटी क्या है। समझिए वो चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी, ठीक है। देखिए वो क्या होता है, जो गोलीय दर्पण हमारा होता है, इसमें कभी दर्पण जो गोलीय दर्पण होता है, लिख सकते हैं इसको डिफिनेशन और लिखना या बोल सकते हैं कैसे, समझ लीजिए। क्या होता है गोलीय दर्पण में, जब कभी वस्तु कहीं साइड में रखते इधर उधर रखते हैं जब, तो कभी दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब आगे बनता है तो कभी क्या बनता है, पीछे बनता है। इसी दो स्थिति को अंतर स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह की आवश्यकता होती है, एक परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। फिर समझ लीजिए, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के पीछे बनता है तो कभी दर्पण के आगे बनता है। इन सभी को, इन दोनों स्थितियों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। लिख सकते हैं इसको, गोलीय दर्पण में कभी गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के आगे बनता है, या तो कभी दर्पण के पीछे। क्या होता है बाबू, अभी आपको बताया मैंने कि गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बाबू, या तो कभी आगे बनेगा या फिर पीछे बनेगा। क्या बनेगा, या तो पीछे। ठीक है, इन्हीं दो स्थितियों, या तो पीछे। इसलिए इन दो स्थितियों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। जिसे क्या कहते हैं बाबू, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, समझ लीजिए। ये हो गया हम लोग का गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण बन गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए हो गया बाबू सेंटर। ये गोलीय दर्पण कोई भी हो सकता है, या चाहे उत्तल हो सकता है चाहे अवतल हो सकता है। ये नहीं जरूरी है कि कौन हो सकता है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये हो गया अवतल दर्पण। ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। आयन से रहेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा भाई लोग, उत्तल दर्पण हो जाएगा। यही में यदि मान लीजिए कोई वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ रख दिए तो कभी देखिए दर्पण इन्हें बन जाता है, और कभी मान लीजिए इधर बन जाता है। कहीं ना कहीं तो बनता है। अरे भाई लोग, कहीं ना कहीं तो क्या होता है, बनता है। इन्हीं स्थिति को, ये जो दो की स्थिति है जरा, कभी आगे बन गया तो कभी क्या बन गया, पीछे बन गया। कभी सामने बना तो एकदम तौर पे पीछे बन गया। कभी बड़ बन गया, कभी छोट बन गया ना। यही सब स्थिति को, अंतर को स्पष्ट करने के एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं बबुआ, मेरे राजा लोग, मेरे भाई लोग, क्या कहते हैं, उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू, चिन्ह परिपाटी से कहते हैं। समझ लीजिए, चिन्ह परिपाटी से संबंधित कुछ बातें लिख सकते हैं बाबू। चिन्ह परिपाटी से संबंधित छोटी छोटी बातें, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है। अरे भाई लोग, बड़ नहीं है, छोटा छोटा है। पहला बात होता है बाबू, सबसे पहला पॉइंट आता है चिन्ह परिपाटी की। जब बात करेंगे तो जब भी दूरी मानेंगे, जब भी दूरी मापेंगे, मूल बिंदु से मापेंगे। कहां से मापेंगे भाई लोग, मूल बिंदु से। मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का ये। अच्छा ये बताइए, हम लोग मान लीजिए सपोर्टेड कहीं दूरी तय करना होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग स्टार्ट किए यहाँ, और यहाँ से चले गए पटना। कहाँ चल गए, पटना। जैसे मान लीजिए हम लोग महाराजगंज में, हमारे यहाँ से पटना है, तो शुरुआती का है, मूल क्या है हम लोग का, पटना है। और यहाँ से हमको मूल क्या है, महाराजगंज है। और कहाँ जाना है हम लोग को, पटना जाना है। तो मूल बिंदु क्या हो गया, पटना। मूल बिंदु क्या हो गया, महाराजगंज। महाराजगंज से कहाँ जाना है, पटना। तो महाराजगंज होगा स्टार्टिंग पॉइंट, इसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु। और हो गया पटना,
तो इसके बीच का जो दूरी माप, उधर से मान ली उधर चलेंगे तो हो गया हम लोग का पटना, और ये हो गया हम लोग का अंतिम पॉइंट। तो इसके बीच का दूरी हो गया। क्लियर? मापेंगे ना कि यानी मूल बिंदु से कभी भी दूरी मापेंगे तो कहां से मापते हैं बाबू? मूल बिंदु से अंतिम दूरी के बीच। ठीक है, समझ लीजिए। पहला पॉइंट लिख दे रहा मैं, ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरियां मापी जाती है। कहां से मापी जाती है मेरे भाई लोग? ध्रुव से। ध्रुव को क्या मान लेंगे हम लोग? मूल बिंदु। क्या मान लेंगे? मूल बिंदु। क्लियर समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझिए। देखिए बाबू, ये हम लोग का हो गया मूल बिंदु। एकदम ग्राफ दिखाया हम। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ आपतित प्रकाश की दिशा होगी। देखिए बाबू क्या हो गया? आपतित प्रकाश की दिशा होगी। क्लियर? समझिए, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जब चलेंगे, दाहिने साइड के जैसे आप अगर मान लीजिए चल गए, दाहिने हो गई, रिका हो गया, बाएं हो गया। मूल बिंदु से जब दाहिने तरफ चलेंगे, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, मूल बिंदु से देखिए यहां समझ लीजिए, यहीं से छोड़िए, ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं समझ लीजिए। सबसे सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, मूल बिंदु से दाईं तरफ जो दूरी मापेंगे कौन सी होता है बाबू? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। मूल बिंदु से दाईं तरफ मापी गई दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। दूसरा, मूल बिंदु से जब बाएं तरफ चलेंगे तो दूरी कैसा होगा? ऋणात्मक। अब मूल बिंदु से जब ऊपर चले जाएंगे तो दूरी क्या होगा? धनात्मक। और जब नीचे आ जाएंगे तो क्या होगा? वो दूरी ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? और याद रखेंगे, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। देखिए आप लिखा है आपतित प्रकाश की दिशा, इसके बीच और इस साइड से मापेंगे तो दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्या होगी? समझ लीजिए। यहां पर मैं छोटा पॉइंट में यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए, आपतित प्रकाश की दिशा का दूरी क्या होगा? दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको छोटी सी बिल्कुल थोड़ा सा पॉइंट है जिसको मैं आपको बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे समझेंगे। आगे मैं आपको वही बता समझिए फिर से। आप आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु से बाईं तरफ मापी गई दूरी क्या होगी? बायां साइड ऋणात्मक, दाहिने साइड धनात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे ऋणात्मक। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब समझ लेंगे चिन्ह परिपाटी से जो संबंधित कुछ बातें हैं। जैसे मान लीजिए दर्पण हो, दर्पण में यू भी एक बात आई है, बिल्कुल आता है। जैसे देखिए वो यहाँ पर लिखे हैं, दर्पण हो गया क्या? अवतल दर्पण। वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी, फोकस दूरी है, और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? क्या होता है? आर होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अवतल दर्पण में। पूछेगा अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी होती है भाई लोग, क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। फिर अगला बात करेंगे, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब अवतल दूरी पर ऋणात्मक होती है। कब ऋणात्मक होती है? जब वस्तु का दूरी यू बड़ा हो और एफ क्या हो? छोटा हो। कब ऋणात्मक धनात्मक होगा? जब यू छोटा और एफ क्या हो? बड़ा हो, यानी कि बड़ हो, कौन सी? एफ हो। चलिए बात करेंगे आगे। अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है कौन सी? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। फिर पूछेगा अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कौन सी होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो क्या जवाब देंगे? ऋणात्मक होती है। क्या जवाब देंगे? ऋणात्मक। अगला फिर समझिए आगे, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी यू होती है कौन सी? ऋणात्मक की धनात्मक? क्या जवाब देंगे? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होता है कौन सी? बाबू क्या होता है? धनात्मक होता है। फिर अगला, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होती है कौन सी होती है बाबू? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ तक समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा बहुत ही बढ़िया तरीका से। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दर्पण सूत्र लेकर। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।